श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। सभी महापुरुष हैं। आपके चरणों में विनती है, जैसे गुरु करे जान के पानी पिए छान के, तो कुछ अपने साधक अपने शिष्य बन जाते हैं महापुरुषों के, तो या उन जैसे नहीं बन पाए या जैसा बनना चाहते रहे वैसा नहीं बन पाए तो थोड़ा दूरियां हो जाती हैं। उस समय में शिष्य का कैसे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, अथवा कुछ सकामक लोग महापुरुष का ही वेश धारण करके उनकी प्रतिष्ठा कामना आदि उनके शिष्य प्रशिष्य बन जाते हैं। और उस समय में ऐसे महापुरुष या गुरुजन लोग पद पे हैं, उनका कैसे कल्याण का मार्ग प्रशस्त। जो पहली बात तो जिन्होंने अपने गुरु को साक्षात परब्रह्म माना वही शिष्य है, और तो ढोंग है, नाटक है, पाखंड है। गुरुदेव परब्रह्म परमात्मा सिर्फ मेरे लिए मनुष्याकार रूप धारण करके वो आए हैं कृपा करके। जो हमारे अंदर ये भाव हो वो स्वामी जी करे, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रव कर निकल। जिनके वचनों के प्रकाश से अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है, वो कृपा सिंधु भगवान श्री हरि, जगत गुरु भगवान श्री हरि ही हमारे गुरुदेव के रूप में आए हैं। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, में साक्षात परब्रह्म बुद्धि होनी चाहिए। और जो सकाम भाव से गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं, हम उनकी भी वंदना करते हैं, पर वो गुरु को परब्रह्म मानकर अपनी कामनाओं की पूर्ति सिर्फ गुरु से करना चाहते हैं, उनका तो कल्याण हो जाएगा। और जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके और गुरु जैसा वेश धारण करके और अपने को पुजवाने और प्रतिष्ठा पाने लगे, उनका रास्ता दूसरा हो जाता है। वो गुरु अवज्ञा के कारण अपराध करते हैं और अपराध के कारण वो नरकगामी होते हैं। वो भगवान की कृपा का पात्र नहीं बन सकते, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का पालन हम सकाम भाव से कर रहे हैं तो हमारी कामनाओं की भी पूर्ति हो जाएगी और निष्कामता भी आ जाएगी। क्योंकि गुरु तत्व कृपालु है, वो हमारी सकामता को पूर्ण या नष्ट करके, दोनों भावों में जैसा उचित समझेगा, पूर्ण या नष्ट करके हमको उठा देगा और ऐसी भूमिका पर ला देगा जहाँ से भोगों की रुचि अरुचि में बदल जाएगी। गुरु कृपा, हम सब सकामता से ही गुरु के चरणों में लगते हैं, लेकिन गुरु की अवज्ञा करके, वो गुरु जैसा वेश धारण करके और अपने को गुरु साबित करके अन्य शिष्यों को, अन्य भूले हुए प्राणियों को अपनी तरफ आकर्षित करके और अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। और जो ऐसे लोगों का अनुसरण करते हैं वो भी नरकगामी होते हैं, क्योंकि गुरु बहुत समझ करके करना चाहिए। गुरु हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से उठाता है, क्योंकि भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। तो भगवान वहाँ प्रकाशित होते हैं जहाँ चाह मिट गई, कामना मिट गई, वासना मिट गई, वहाँ भगवान प्रकाशित